सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। और ये पत्र 2 जिससे मेरिट बनता है। तो सेकंड पेपर का जो एग्ज़ाम होता है, तो जो हिंदी लिए हैं तो आप लोग के लिए है। हिंदी अगर लिए हैं सेकंड भाषा, मतलब सेकंड पेपर क्षेत्रीय भाषा सेकंड पेपर, उसी का है क्षितिज भाग 2 और कृतिज्ञा भाग 2 का जो क्वेश्चन सब आता है। तो देख लीजिए हिंदी में क्या आता है पेपर 2 का। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देख लीजिए 4। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील होती है। सभी सही है। तो इसमें से आपका सही कौन सा है? तो 1 नंबर है, भाषा परिवर्तनशील होती है। सेकंड देखिए, इनमें से कौन स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण का पहचान करना है इसमें, जो कि है सी नंबर, ऊ स्वर वर्ण है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया था, और कब आया था वो भी बता देते हैं आपको। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इसलिए वही वाला क्वेश्चन है। 4/8/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा का सबसे छोटा इकाई पूछ रहा है। तो सबसे छोटा इकाई है वर्ण। 4 नंबर देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। 5 नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वालिटी अगर लो हो तो भी अच्छा दिखे। 5 नंबर देखिए, पानी का अर्थ जल होता है। तो पानी का अर्थ क्या होगा। तो इसमें देखिए पानी ये वाला नहीं है, और इसमें देखिए ये वाला नो है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है। तो 5 का होगा हाथ। हाथ को भी पानी बोलते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है, देख लीजिए इस टाइप से। यहाँ पे दिया है देखिए, हर्षिकार दीर्घिकार में अंतर है बस। 6 नंबर देखिए, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग, ये देख लीजिए 1 नंबर का आंसर है सर्वज्ञ कहते हैं। 7 नंबर देखिए, करण कारक का चिन्ह है। तो करण कारक का चिन्ह क्या चीज़ है। तो 7 नंबर का आंसर होगा बी, री है। 8 नंबर देखिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का इसमें पहचान करना है, जिसमें अपमान है, दया है, रांची है, शहर है। तो 8 नंबर का आंसर होगा डी, शहर। जातिवाचक मतलब पूरा, देखिए जैसे इसमें रांची, धनबाद, बोकारो एक साथ मिलके जो बनता है, उसी में हम लोग इस जातिवाचक में आता है। तो शहर क्या है, जो पूरा एक साथ है, तो शहर होगा। 9 नंबर देखिए, इनमें से मध्यम पुरुष कौन शब्द है। तो इसमें 4 शब्द दिया है, मध्यम पुरुष कौन सा है। तो 9 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, आप। इनमें से क्रिया कौन है। तो क्रिया पूछ रहा है, 4 दिया है, क्रिया कौन सा है इसमें। तो क्रिया है इसमें टहलना क्रिया है। हम लोग आंसर जानेंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं जानेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, पहले देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में पूछता क्या है, क्वेश्चन कैसा रहता है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पता चले आपको। 11 नंबर देखिए, इनमें से विशेषण कौन है। तो विशेषण का इसमें पहचान करना है, इसका आंसर होगा सूखा। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। तो परिमाणवाचक विशेषण पूछ रहा है। तो इसमें से आंसर होगा
सभी, कम, सारा, किलोग्राम। 13 नंबर देखिए, इसी टाइप से अगर दूसरा लैंग्वेज लिए हैं तो भी उसका वीडियो इसमें है, देख लीजिएगा। 13 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो 4 वाक्य दिया है, इसमें कौन सा सही है वही पूछ रहा है इसमें। तो कारक की 8 विभक्तियां होती है, ये भी सही है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। तो 13 नंबर का आंसर होगा डी, सभी सही है। 14 नंबर देखिए, ज्ञान सागर में कौन समास है। तो ज्ञान सागर में कौन सा समास है, तो ये है तत्पुरुष समास। 15 नंबर देखिए, सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद इसमें पूछ रहा है सदाचार, तो इसका आंसर होगा सत जोड़ आचार, इसी से बनता है सदाचार। तो ये मत कर दीजिएगा, सदा जोड़ चार नहीं कर दीजिएगा, सत जोड़ आचार सदाचार बनता है इसी से। 16 नंबर देखिए, आँख दिखाना का अर्थ है, मुहावरा पूछ दिया। आँख दिखाना का अर्थ है गुस्सा दिखाना। 17 नंबर देखिए, दिल्ली दूर है का अर्थ है, दिल्ली दूर है का अर्थ है कठिनाई अभी बाकी है। कान खड़े होना, कान खड़े होना का अर्थ है, मुहावरा देखिए बहुत पूछा, कान खड़े होने का अर्थ है सावधान होना। जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है। जमीन आसमान एक करना, तो जमीन आसमान एक करना का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। 20 नंबर देखिए, मैदान मारना का क्या अर्थ है। तो मैदान मारना का अर्थ है जीतना। 9 2 11 हो जाना, तो ये तो आप जानते ही हैं, 9 2 11 हो गया, ये क्या चीज़ है, तो ये मुहावरा है। 22 नंबर देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, ज़रूरत से बहुत कम। नहीं बोलते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है उसके मुंह में थोड़ा सा चला गया, तो नहीं बोलते ऊँट के मुंह में जीरा चखने के लिए दे रहा है क्या, यही चीज़ इसमें पूछ रहा है। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ जितना ज़रूरत है लेकिन मिल रहा है बहुत थोड़ा सा, वही बोलता है। 23 नंबर देखिए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटेगा क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा बिना नुकसान के काम पूरा होना। सांप भी मर गया लाठी भी ना टूटा, इसका अर्थ है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार देख लीजिए टोटल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी लड़ता है और आपको पता भी चल जाएगा कि पूछता आखिर क्या है। 24 नंबर देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ पूछ रहा है इसमें, यह है घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना। 25 नंबर देखिए, कौन वाक्य है। तो इसमें देख लीजिए, मुहावरा वाक्य में सरलता और प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी सही है, ये भी वाक्य है। मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए तीनों सही है, डी है आंसर। अब देखिए 26 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है। तो लेखक का नाम आ गया, इसलिए चैप्टर से देख लीजिएगा जरूर, लेखक का नाम भी आता है। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक है मधु काकरिया। यहाँ पे देखिए दिया भी है, मधु काकरिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो मधु काकरिया का जन्म हुआ था कोलकाता में। शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की कृति है। तो देख लीजिए शिव प्रसाद जो कि रूढ़ है उसका कृति है बहती गंगा। 29 नंबर देखिए, साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य का चर्चा किया गया है।
तो सना सना हाथ जोड़ी में किस राज्य का चर्चा किया गया है? तो यह है सिक्किम का। 30 नंबर देखिए, साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो देखिए जो चैप्टर से पूछ लिया उसी से 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछ दे रहा है। तो ये वाला देख लीजिएगा, सना सना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो ये है आपका यात्रा वृत्तांत। 31 का देखिए, साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? तो इसका होगा कृतिका भाग 2। एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, गैंगटॉक का असली नाम क्या है? गैंगटॉक का असली नाम गंतोक है, गंतोक। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है शिव प्रसाद मिश्र, जो कि रुद्र लिखे हैं। तो ये देखिए शिव प्रसाद मिश्र, आंसर होगा डी नंबर। 34 देखिए, टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? तो टुन्नू और दुलारी यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के पात्र हैं। तो देख लीजिएगा, एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन एकदम लगातार पूछ रहा है। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज़ दिया है। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? तो इसका 35 का आंसर होगा चना। टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो टुन्नू और दुलारी कजली दंगल में मिले थे। 36 का बी नंबर। उसके बाद देखिए 37, टुन्नू कसा व्यक्ति था? टुन्नू कसा व्यक्ति था? तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे छूट गया। टुन्नू कैसा व्यक्ति था? तो ये है देशभक्त। टुन्नू कहाँ मारा गया था? एक चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन। टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो टुन्नू टाउन हॉल में मारा गया था। मैं क्या लिखता हूँ के लेखक कौन है? मैं क्या लिखता हूँ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो गया अज्ञेय। अज्ञेय, बी नंबर। 40 का देख लीजिए, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? तो 40 का है विज्ञान, आंसर। 41 का देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? तो ये है जापान। तो देखिए एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सारा का कहानी जरूर देखिएगा। 42 देखिए, शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 42 देखिए, ये है 4 खंड में प्रकाशित है इसका रचना। 43 देखिए, कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो ये थे आपका साहित्य अकादमी पद्म भूषण। तो दोनों से थे, इसलिए आंसर होगा सी नंबर, ए और बी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्संग। 45 देख लीजिए, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आप लोग जानते हैं, जहाँ पे बम गिरा था, परमाणु बम। हिरोशिमा है जापान में। 46 देखिए, हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? तो हिंदी आसानी से बोली भी जा सकती है, बोली लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, तीनों। 47 देखिए, इनमें से कौन सा सही है? तो इस 4 चीज दिया है, इसमें देख लीजिए, कुमुदनी,
मतलब स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें यही चीज़ है कि हर्षुकार दीर्घुकार यही सब कौन सा सही है वही पूछ रहा है। तो ये होगा, देखिए ये वाला कुमुदिनी जो है इस टाइप से है, दोनों कु में लगा हुआ है, यही सही है, बी नंबर। 48 देखिए, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सरस्वती। 49 देखिए, इनमें से सही शब्द कौन है? तो सही शब्द बोल रहा है इसमें, फिर से वही वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, सही शब्द इसमें पूछ रहा है। तो 49 का आंसर होगा संसारिक। ये गलत लिखा है, बाकी तीनों सही है। 50 नंबर देखिए, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? तो संयुक्त वाक्य पूछ रहा, तो संयुक्त वाक्य होगा सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। अब देखिए 50 हो गया। 51 देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर इसको पूरा देखिएगा। लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ? तो नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है, यही है ए नंबर आंसर। 52 देखिए, सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। 53 देखिए, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 1931 में। 54, एक कहानी यह भी का लेखिका कौन है? तो एक कहानी यह भी का लेखिका इसमें पूछा है, तो इसका आंसर होगा मन्नू भंडारी। तो एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा, यहाँ मन्नू भंडारी का नाम दिया तो उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, तो वैसा पूछेगा तो आप लोग मार दीजिएगा ठीक उस टाइप से। उसके बाद देखिए 55, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? तो मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था मंदसौर में। तो देख लीजिए, इसमें अगर आप लोग देखिए मन्नू भंडारी से ही 3-4 क्वेश्चन है, तो उसी टाइप से कीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसी टाइप से मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए 56, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 में। 57, मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? तो इसका संपादक पूछ रहा है, तो 57 का आंसर होगा डी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ था। 59 देखिए, संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? तो संस्कृति निबंध के लेखक इसमें पूछ रहा है संस्कृति निबंध का, तो इसका लेखक होगा भदंत आनंद कौशल्यानन। देख लीजिए, नाम देख लीजिए, बहुत अलग है, यही इनका लेखक है संस्कृति के। 60 नंबर देखिए, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यतीन्द्र मिश्र। 60 देख लीजिए, 61, कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो इसमें देख लीजिए 5 आंसर होगा इसका। कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? तो 5। कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है, तो क्या चीज़ है? इसमें सभी है, देखिए शिल्प में, कथ्य में, प्रस्तुति में, सभी आंसर होगा डी नंबर। 63 नंबर, माता का आंचल के लेखन कौन है? तो माता के आंचल का लेखन पूछा है, तो शिव पूजन सहाय। 64,
माता के आंचल किस उपन्यास का अंश है? तो माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? तो 64 का आंसर होगा सी नंबर, देहाती दुनिया। 64 हो गया, 64 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग 65 नंबर, जिसमें कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म भोजपुर में हुआ था। माता का आंचल के लेखन अपनी माँ को क्या पुकारते थे? क्या कहकर पुकारते थे? माता के आंचल के लेखन अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे? तो इसमें मैया कह के पुकारते थे। 67 देखिए, कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कहाँ नहीं, कब हुआ था। किसके लेखक कमलेश्वर है? तो किसके लेखक कमलेश्वर है? 68, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये वाला कहानी पढ़ी होंगे, जॉर्ज पंचम की नाक। 69 देखिए, शिवपूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो शिवपूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? 69 का आंसर देखिए, भोलेनाथ। 70 नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो इसमें लेखक का नाम पूछा है, जॉर्ज पंचम का ही का। तो इसका आंसर होगा 70 नंबर का डी नंबर, कमलेश्वर। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, इधर उधर घुमाया है, आप इसका आंसर खोजिएगा तो यही मिल जाएगा। 71 देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? तो 71 का आंसर होगा बी नंबर, जो कि है पत्रकार का। 72 देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी का चर्चा है? तो इसका किस महारानी का चर्चा है? तो इसमें है महारानी एलिजाबेथ। 73, महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? ये तो आपको पता ही होगा। 73 का आंसर होगा बी नंबर, इंग्लैंड। 74 देखिए, महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? तो हिंदुस्तान से। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? तो 75 देख लीजिए, क्या कमी रह गया था? तो इसमें 75 का बी, नाक नहीं थी। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो 76 का आंसर होगा बी, 1478। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? तो उद्धव के द्वारा। 78, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए देखिए पूरा, ताकि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। प्रीवियस ईयर का है तो रिपीट जरूर होगा। 79 देखिए, तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका आंसर होगा अवधी, सी। 80 नंबर, टोटल क्वेश्चन है 180 नंबर देखिए, देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देवदत्त द्विवेदी का जन्म इटावा में हुआ था।
81 देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी माना जाता है? तो 81 का आंसर होगा सी 52 से 72, 52 से लेके 72 तक। 82 देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो स्टोरी पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1889, 1889। अब देखिए 83 का जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था वो तो बता ही दिए, कहाँ हुआ था वो भी इसमें पूछ दिया, तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। 85 देखिए क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित है? तो इसमें होगा 17। क्षितिज भाग 2 में संकलित है क्या चीज? क्षितिज भाग 2 में क्या चीज है? तो इसमें है ऊपर की सभी विधाएं, जो कि संस्करण, कहानी, कविता, सारा कुछ है इसमें। 87 देखिए विनय पत्रिका किनकी रचना है? तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। 88 नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म दरभंगा में हुआ था, सी नंबर। 89 नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 90 जो कि है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1918 में। 91 देखिए छाया मत छूना किनकी कविता है? छाया मत छूना, तो ये है गिरिजा कुमार माथुर का। 92 देखिए कन्यादान के कवि कौन है? तो कन्यादान के कवि ऋतुराज है। 93 मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था 1948 में, बी नंबर। 94 देखिए सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखन कौन है? सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक पूछ रहा, तो 94 का आंसर होगा बी नंबर। देख लीजिए बी नंबर है स्वयं प्रकाश। 95 देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का क्या नाम है? देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम पूछ रहा है इसमें, तो इसका नाम है बेनीपुरी रचनावली, डी नंबर। 96 है चिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो एक चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आपको नहीं पता है, कहानी नहीं पढ़े हैं, तो नाम आपस में मिलता है, वही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो अगर आप ये नहीं जानते थे तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था राम वृक्ष बेनीपुरी, तो समझिएगा कि इसी का है, इसलिए इसमें मार दीजिएगा टिक। 97 देखिए झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच जो है उपन्यास के लेखक है यशपाल। 98 देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? तो 98 का है 15। जब 15 साल के ही थे तभी उनकी जो कहानी सब था वो पत्र पत्रिका में छपने लगा था। 99 में देखिए
बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत के लेखक पूछ रहा है, तो इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए एक चैप्टर से लगभग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन भी पूछ दे रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए। 100 नंबर का आंसर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म हुआ था पंजाब में। यशपाल का जन्म पंजाब में हुआ था और इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये अपने से आंसर इसका नहीं बता रहे हैं, आंसर बुक में जो सही सही दिया है वही बताया आपको। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आप ज़रूर इसको एक बार देखिए अच्छा से, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन लड़ता है किस टाइप से आता है सब पता चलेगा। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आता ही है हर एग्ज़ाम में, इसलिए देख लीजिएगा। यह था हिंदी क्षितिज भाग 2 का, जो कि उत्पाद सिपाही में पूछा गया क्वेश्चन था, पहले पूछा चुका है 2019 में। और डेट भी बता दे रहे हैं, 4/8/2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो यही हिंदी का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जो कि पूछा था। तो वही क्वेश्चन को हम दिखाए। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर जानना है हिंदी का तो कमेंट कीजिएगा, या फिर कुछ भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कोई और चीज़ का वीडियो चाहे तो हम अपलोड कर देंगे। और अगर कोई नागपुरी लिया है या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, सिलेबस चाहिए उत्पाद सिपाही का, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है उत्पाद सिपाही का, एक बार ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।